अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 11th एंट्रेंस को क्रैक करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर आपका 100 मार्क्स का 100 MCQs होते हैं और जिसमें आपका जो है 25% नेगेटिव मार्किंग रहती है कि अगर आप जो है एक सवाल गलत करेंगे तो 25% मार्क जो है कम हो जाएंगे, यानी 4 गलत सवाल एक सही सवाल को खा जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या है? 100 MCQs। अब इन 100 MCQs में आप जानते हैं कि 30 MCQs मैथमेटिक्स और 50 MCQs आपके साइंस और 10 MCQs आपके इंडो इस्लामिक कल्चर, 5 MCQs आपका जीके जीएस और 5 MCQs आपके जनरल इंग्लिश। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब तैयारी करने बैठेंगे तो सबसे ज्यादा वक्त किस पे लगाएंगे? मैथमेटिक्स पे, कि साहब जो है मैथमेटिक्स कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इन 30 MCQs के लिए आप जो है 2.5, 3, 3.5 या 4 घंटे जो है आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स का यही टाइम जो आप 3 घंटे खर्च करना चाहेंगे ये उठा करके आप दे दो साइंस को, क्योंकि साइंस में कितने आ रहे हैं? 50 MCQs और वो टाइम भी नहीं लेते हैं, सिर्फ आपको पढ़ना है, जवाब पता हुआ तो आप जो है टिक कर देंगे। लेकिन आप नहीं करते, आप मैथमेटिक्स पे लगाते हैं। लेकिन चलिए खैर आगे देखिए कि जो साइंस का टाइम है आपका, साइंस का टाइम जो भी आप 2 घंटे पढ़ना चाहते हैं, 1.5 घंटे पढ़ना चाहते हैं साइंस को, उसको आप जो है इंडो इस्लामिक कल्चर, जनरल इंग्लिश और जीके जीएस को दे दीजिए। और जो आप सबसे कम पढ़ते हो यानी इंडो इस्लामिक कल्चर, जीके जीएस, जनरल इंग्लिश, वो वाला टाइम उठाकर आप मैथमेटिक्स को दीजिए। मैं नहीं कहता कि मैथमेटिक्स बिल्कुल ना पढ़ें, आप पढ़ें, लेकिन सबसे कम पढ़ें। ठीक है, अब आप देखिए इससे होगा क्या, जब आप मैक्सिमम टाइम लगाएंगे साइंस पे तो वहां पर जो है 50 MCQs है। और मैं ये जानता हूं कि अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप जो है 50 में से 45 नहीं तो आप 40 MCQs सही कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने साइंस वाला टाइम किसको दे दिया? इंडो इस्लामिक, जनरल इंग्लिश और जीके जीएस को, तो वहां पर जो 20 MCQs हैं वहां पर भी आप आराम से जो है 15 MCQs टिक कर सकते हैं। 40 साइंस से और लगभग 15 आपके थर्ड वाले पोर्शन से, कितने हो गए? 55। अब बचा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके 30 MCQs। अगर आपने किसी भी बोर्ड से 10th किया है तो आपको मैथमेटिक्स आता है, आप बोर्ड का एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो उसी सिलेबस को अगर आप जो है रिवाइज कर लोगे, मैं दावा करता हूं कि आप वहां से भी जो है 10 से 15 सवाल लगा देंगे। 3 घंटे खर्च करके नहीं, मुश्किल से रोजाना आप 5 से 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस रिवाइज होता रहेगा और आउट ऑफ 30 आप 10 to 15 मार्क्स उठा लेंगे वहां से। और इधर ऐड कर लिया जाए तो आपका 70 हो जाता है। 40 आउट ऑफ 50 साइंस और 15 आउट ऑफ 20 जीके जीएस, जनरल इंग्लिश और आपका इंडो इस्लामिक कल्चर। 55 एंड आउट ऑफ 30 अगर 10 भी मार्क्स आपने उठा लिए तो आपके 65 हो जाते हैं। अगर आप ऐसा कर ले गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। सोचिए और स्ट्रेटजी बनाइए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। गुड लक। थैंक यू।